नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग एकेडमी से आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीपीसी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। आइए हम देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के पहले कुछ चीजों से आप तैयार रहना होगा। उन सब के बारे में हम इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। पहले आपको एक ऑफिशियल ईमेल आईडी क्रिएट करना होगा। ईमेल एड्रेस कैसे होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, आधार कार्ड की मानक आवश्यकताएं क्या हैं, पेमेंट डिटेल्स क्या हैं और हम कैसे एग्जाम का फीस पे कर सकते हैं। अंत में हॉल टिकट डाउनलोड विवरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि आपको अच्छी तैयारी करनी होगी ताकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, लेकिन हार्ड वर्क के बिना हम स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। कई छात्रों का सवाल है कि एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब करें, प्रिपरेशन के साथ करें या प्रिपरेशन के बाद में करें। आप ट्रेनिंग के दौरान ही आप एग्जाम का बुक कर सकते हैं या ट्रेनिंग के बाद भी आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो सर्टिफाइड मेडिकल कोडर के लिए आवश्यक ज्ञान के बिना सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करने में आपको गुमराह या मिसगाइड करते हैं। एग्जाम थोड़ी महंगी है, इसलिए आपको अपनी फाइनेंशियल एबिलिटीज पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यूजर नेम के रूप में, वही आपका परमानेंट रहेगा। इसलिए सावधानी से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ठीक तरह से उपयोग कीजिए। प्रिपरेशन, फिनांस और ईमेल क्रिएट करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। आइए हम ईमेल एड्रेस के बारे में भी बात करेंगे। बिना किसी फैंसी नाम के एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बनाएं। आप मोबाइल डिवाइस से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करने के बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल में वेलकम ईमेल मिलेगा। आपको सीधे एएपीसी वेबसाइट को जाना, वहां पर यूजर नेम का बटन होगा, वहां पे आपका पूरा नाम लिखिए, फिर पासवर्ड, आपको किसी पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जिस ऑफिशियल ईमेल एड्रेस को आप डालते हैं उस पर आपको एक नया यूजर नेम डालने का आदेश भी होगा। वह यूजर नेम आपका ईमेल आईडी ही होगा। एग्जाम बुकिंग करते समय एक ऑथेंटिकेशन लिंक भी भेजा जाएगा। आइए उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम देखें जिन्हें एग्जाम सेंटर पर दिखाया जाना है। आपको कोई भी 2 सरकारी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ तैयार रखना होगा जो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जैसे आपका पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने मोबाइल डिवाइस पर डिजिलॉकर नामक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर जाइए, वहां पर डिजिलॉकर ऐप होगा, उसे डाउनलोड करके किसी 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है उसमें से आपको एक ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आएगा। एग्जाम के कुछ दिन पहले ही तैयार रखें। अगर आप एक्सपीरियंस मेडिकल कोडर हैं तो अपनी कंपनी के एचआर से एक लेटर मांग लीजिए और अपने कोडिंग मैनेजर या टीम लीडर से एक और भी लेटर चाहिए, जिसमें से यह मेंशन करना होगा कि आप इतने सालों से मेडिकल कोडिंग कारोबार में काम करते हैं और कौन सी स्पेशलिटीज में आप काम करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप एएपीसी वेबसाइट से अपलोड करेंगे तो आपको सीधे सीपीसी मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई चिंता नहीं, आपको सीपीसी ए मिलेगा। ए का मतलब है अप्रेंटिसशिप यानी फ्रेशर्स। जिन छात्रों को सीपीसी ए सर्टिफिकेशन हासिल है, आप 2 वर्ष के बाद एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद
आप इन चिट्ठियों को रखकर APC से आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपका ये हटा देगा और आपको CPC एग्जाम का क्रेडेंशियल प्राप्त होगा। आइए देखते हैं CPC एग्जाम में आधार कार्ड का क्या महत्व है। कृपया अपने आधार कार्ड में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करें। कभी कभी विवाहित महिलाओं के आधार कार्ड में उनके पति का नाम और पैन कार्ड में पिता का नाम हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले मेरा छात्र एग्जाम सेंटर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक और छात्र को एग्जाम देने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि आधार कार्ड में जो फोटोग्राफ है वह उसकी पुरानी तस्वीर थी। कभी कभी वे आपके आधार कार्ड आपके मोबाइल OTP से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आपने आधार कार्ड ऑफिस में बदलाव कर लिया है और नए का इंतजार कर रहे हैं, तो आप एक्नॉलेजमेंट कार्ड जरूर एग्जाम सेंटर पर ले जा सकते हैं। हैदराबाद से मेरा एक और स्टूडेंट एग्जाम लिख रही थी। उस वक्त सुपरवाइजर ने उस लड़की के आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP की मांग की थी। चलिए हम देखेंगे CPC एग्जाम का पेमेंट कैसे करना है। एग्जाम का फीस 70,000 तक होगा। यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि वे कम कीमत पर एग्जाम बुक कर सकते हैं, लेकिन वे आपकी मेंबरशिप पीरियड को 1 वर्ष से घटाकर कुछ महीने कर सकते हैं और आपकी इसकी जानकारी नहीं होगी। यदि आपकी मेंबरशिप समाप्त हो गई है तो आपको एग्जाम क्रेडेंशियल खोने की संभावना भी है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि आप खुद ही अपनी मेंबरशिप और एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करें। आप गूगल में टाइप करें APC, फिर आप APC वेबसाइट पर जाएं, वहां पे बिकम अ मेंबर बटन को दबाएं और 2 प्रयास विकल्प पर क्लिक करें। किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर भरोसा ना करें। अगर आप एक डॉक्टर हैं और एग्जाम पास करने में आत्मविश्वास रखते हैं, तो आप केवल एक प्रयास विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि आप $100 यानी 8,500 तक बचा सकें। यह बात समझिए कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। नेफ्ट या गूगल पे या फोन पे या पेपैल से आप कुछ नहीं कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर हो। आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि उस कार्ड में इंटरनेशनल परचेस इनेबल है। कभी कभी ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कस्टमर सर्विस से संपर्क करना होगा और उनसे अपने कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारी सक्षम करने का अनुरोध करना होगा। APC ने टेस्टिंग एजेंसी के रूप में मेजर लर्न के साथ पार्टनरशिप की है। फी पेमेंट के बाद आपको एक नया ईमेल आएगा मेजर लर्निंग से। उस ऑथेंटिकेशन लिंक को क्लिक करने से आपको एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज से आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको एग्जाम सेंटर की तारीख और शहर चुन सकते हैं। परीक्षा कई जगहों में, कई स्थानों में आयोजित की जाती है, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कैलिकट, कोचिन, मुंबई, औरंगाबाद, नोएडा। सुबह सेशन या दोपहर सेशन भी आप चुन कर सकते हैं। एक डेट रेंज होगा। उस डेट रेंज को फिल्टर करने से आपको सभी वेन्यूज, सभी एग्जाम्स का टाइम टेबल आपको पता होगा और आप चुन सकते हैं। किस सेशन में कितनी सीट्स अवेलेबल है उसे भी आप देख सकते हैं। तारीख और शहर और सेशन भी चुनने के बाद अगर आप सबमिट का बटन दबाएं तो आपका एग्जाम बुक हो जाएगा। अंत में आपको एक ईमेल मिलेगा और आपको वह डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपके हॉल टिकट है। इसके बीच मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रामसुब्बू हूँ। बेसिकली एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मद्रास यूनिवर्सिटी से मैंने BSc साइकोलॉजी की, उसके बाद MSc साइकोथेरेपी और डिप्लोमा इन बाक रेमेडीज भी मैंने किया। फिर MD भी पूरा किया। अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ मेडिकल कोडिंग कारोबार में मेरी एंट्री हुई। मैं APC से 33 एग्जामिनेशंस पूरा की और APC के स्पीकर भी बन चुका हूँ 2015 और 2018 में। आओ
अब मैं डॉक्टर राम्स मेडिकल कोडिंग नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक हूं। अगर आप सीपीजी एग्जाम का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप जरूर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास 2 लेवल्स का ट्रेनिंग है। लेवल 1 फ्रेशर्स का ट्रेनिंग है और लेवल 2 सीधे सीपीजी एग्जाम का ट्रेनिंग है। हफ्ते में सिर्फ 2 ही क्लासेस होंगे सीपीजी एग्जाम्स के लिए। अगर आप लेवल 1 में शामिल होना चाहते हैं, वीकडेज में आपको क्लासेस होंगे और सीपीजी एग्जाम के लिए वीकेंड्स में होगा। कोडिंग के साथ साथ मैं मेडिसिन के बारे में भी आपको सिखाऊंगा। हमारे एकेडमी से 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और भारत से 20 स्टेट्स में हमारे छात्र मौजूद हैं। एग्जाम के दिन क्या क्या करना और एग्जाम कैसे होगा, इसके बारे में अगले वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर। मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और वीडियो में देखूं। धन्यवाद।